नाउ आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, और क्लास 9 की फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिक्स में हमारा पहली टॉपिक है मोशन। ये मोशन होता क्या है, मोशन के बारे में हम जानने की आज शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम आपको बता दें, मोशन एनीथिंग which can move from one place to another, which can any object which move from its original place is said to be a motion. Now कॉमन कैरेक्टर इसका ये होता है मोशन के बारे में कि कोई भी चीज़ अपने एज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम चेंज द प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहाँ से वहाँ जाने और आने के प्रोसेस को ही कहा जाता है मोशन। बट दैट मोशन, दैट चेंजिंग द प्लेस विद अ टाइम, एक टाइम पे ही हम कहते हैं, एक टाइम पे यहाँ से वहाँ जानते हैं, इसी को मोशन कहा जाता है। और मोशन के बारे में और हम आपको बताते हैं कि मोशन होता क्या है। से मोशन ये अब ये ऑब्जेक्ट है हमारी, ठीक है। मान लेता हूं एक बॉय है, और मोशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस ये होता है रिफरेंस ऑफ पॉइंट का मानना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? मोशन के लिए। मोशन के लिए रिफरेंस ऑफ पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिफरेंस ऑफ पॉइंट नहीं होगा तो हम उसको मोशन है कि नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। मोशन होने के लिए पॉइंट ऑफ रिफरेंस का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारी ये बॉडी ऑब्जेक्ट है, ए से अभी जो है कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मीटर पे है। थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई, ये ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ आ गई, तो अब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो हमारी मोशन में है कि नहीं है, तो अब हम मेजर करेंगे इसकी डिस्टेंस, देखेंगे तो पता चला ये 4 मीटर पे पहुँच गई। तो इसी को कहते हैं मोशन। कि पहले यहाँ पे थी पोजीशन पॉइंट ए पे, पॉइंट पी पे थी, अब ये पहुँच गई है पॉइंट क्यू पे, इसी को मोशन कहा जाता है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो है कि कभी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे मानता हूँ कि मैं भी आप सेंट मैन में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जो है चले गए सनशाइन में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन उठता है क्यों गए आप, कैसे गए? तो सनशाइन सेंट मैरी से सनशाइन में जाने के लिए या डिवाइन में जाने के लिए, सीपीएस में जाने के लिए, किसी भी स्कूल में जाने के लिए आपको पता चला कि कोई हमारा फ्रेंड है, वो फ्रेंड बोला कि देखिए इधर रिफरेंस ऑफ फ्रेंड ने कहा कि इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो आप अपनी जगह से वहाँ चले गए हैं। तो योर फ्रेंड इज योर रिफरेंस पॉइंट। फ्रेंड आपका क्या है? रिफरेंस पॉइंट है। उसी तरीके से ये पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट पी को क्यू की जगह पे जाने के लिए रिफरेंस पॉइंट क्या है? ए है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, वो कहाँ से नाप रहे हैं? ए से। A to P 2 मीटर and A to Q is 4 मीटर। तो कह देंगे कि the body is in a motion। Second point, motion is a scalar quantity। Here motion is a scalar quantity। Why? Because motion have no fixed direction and this give a relation to become a speed। मोशन में कन्वर्ट इनटू अ स्पीड। मोशन अब वो स्पीड में बदल जाती है। क्यों? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, मोशन आल्सो स्केलर क्वांटिटी। मोशन हमारी क्या है? मोशन विल चेंज द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने एक टाइम के रिस्पेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक चली जा रही है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे पी पे थी, अब चली गई क्यू पे, तो दोनों का क्या हो? किसी टाइम में चली ना। हमने माना कि यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया 0 और यहाँ पे टाइम क्या है हमारा? टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो
यहाँ से यहाँ आने में हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना लगा, 2 सेकंड लगा, और मान लेता हूँ मैं कि आपको 5 सेकंड लगा। तभी तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है P से Q तक गई है, तो वो क्या है, मोशन में है। अब आइए, आंट, चींटी, चींटी कितनी स्लो चलती है, तो चींटी के स्पीड को हम मोशन नहीं कर सकते, चींटी के चलने के अंदाज को हम मोशन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी देर के बाद पता चला कि चींटी हमारी पॉइंट ए पॉइंट जे पे थी, और पॉइंट के पे आने में पता क्या चला कि हमको ये पॉइंट ले ली 5 आवर। ये हमारी आंट। तो ये चींटी जो है पॉइंट जे से पॉइंट के तक आने में इसको जो लगा है समय, ये समय जो लगा है आपको बता दूं बच्चों कितना, 5 आवर। इसलिए कह लिया जाता है कि आंट के मोशन को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आंट हमारी मोशन में है कि रेस्ट में है। अब आती है बात जेट। जेट प्लेन, जेट प्लेन की, या फायर फ्रॉम अ गन, गन से, बंदूक से निकली हुई गोली, और जेट प्लेन के स्पीड को हम नहीं बता सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती है। इसलिए नहीं बता पाएंगे हम लोग क्योंकि देयर स्पीड आर वेरी 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 फास्ट, बहुत तेजी से होती है। बंदूक से निकली हुई गोली या गुलेल है, हम लोग इसको कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर से अगर हम बंदूक गोली चलाए निकालेंगे इसमें से जो निकलती है, तो इसको हम स्पीड नहीं बता पाएंगे उसकी स्पीड कितनी है। क्यों? क्योंकि अब उस कैटरपिलर के इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना इलास्टिक है वो, इलास्टिक मिनिमम है या इलास्टिक मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिसिटी उसके अंदर है या कम है। इसी तरह से हम बता सकते हैं मोशन के बारे में कि बहुत तेज चलने वाली चीज़ और बहुत स्लो चलने वाली चीज़ को हम मोशन में नहीं कर सकते कि वो मोशन में है कि रेस्ट में। नाउ नो अबाउट द डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस के बारे में जान लीजिए। अब तक तो था मोशन, मोशन के बाद बारी आती है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस, अब आप अपने घर से चले हैं स्कूल के लिए, ये आपका होम है, पॉइंट एक्स, और ये है आपका स्कूल वाई। आप अपने घर से स्कूल जो है डायरेक्ट भी जा सकते हैं, आप इधर से होते हुए ऐसे भी जा सकते हैं, आप यहाँ से घूमते हुए जो है पूरे शहर की तरफ आ सकते हैं स्कूल। ये सारे क्या है, ये डायरेक्शन, ये तरीके हैं जाने के रास्ते। सॉरी, नॉट अ डायरेक्शन, इट्स अ पाथ, इट्स नॉट अ डायरेक्शन, इट्स अ पाथ। ये आपका रास्ता है बेटा जाने का, कहाँ जाने का, स्कूल जाने के लिए। इसलिए आप जिस रास्ते से जाते हैं तो इसको टोटल डिस्टेंस कहा जाएगा, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्योंकि इस डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे आप गाँव और घरों में कहते हैं कि चलो यहीं से हम जरा तिक्के चल दें, गाँव घर के लोग कहते हैं चलिए तिक्के चल दिया जाए, इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाएगा। जैसा कि आप देख लें, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ आपको, और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप पॉइंट ए यहाँ पे हो, आपने ऐसे चला और यहीं आके रुक गए, तो कह सकते हैं कि आइए देखिए हम ऐसे चल रहे, यही कही जाती है डिस्प्लेसमेंट। क्या कही जाती है? डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों लोग। और डिस्प्लेसमेंट हैव अ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन। इसीलिए कहा दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस is a scalar quantity। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है।
क्यों? क्योंकि इन डिस्टेंस डिस्टेंस के अंदर इन डिस्टेंस नो डायरेक्शन इज फॉर्म्ड। इन डिस्प्लेसमेंट it has a particular डायरेक्शन, किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब नाउ आज के लिए जो है इतना ही वीडियो। थैंक यू वेरी मच।